हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप लोगों का मेरी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। यूट्यूब परिवार के साथ मैं बना हूँ आपके साथ। तो इसके पहले वाली क्लास में मैं जनहित का इंट्रोडक्शन दिया था। क्या दिया था? जनहित का इंट्रोडक्शन। तो आज इसके मैं क्वेश्चन करवाऊँगा और इसके बारे में बताऊँगा कि क्यों इसको लाया गया और कहाँ कहाँ इसका उपयोग है। तो ठीक दोस्तों, तो बने रहिए क्लास में, पूरी क्लास देखिएगा, तभी ये शानदार ज़बरदस्त समझ में आएगी यह क्लास। ठीक भैया, तो चलिए, तो जनहित होता क्या है कल मैं आपको बताया था। अब आज आपको मैं इसकी डिफिनेशन बताऊंगा। क्या बताऊंगा? डिफिनेशन। और पेपर में इसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इसमें क्या था, क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। क्वेश्चन तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको मैं समझाऊंगा किसने इसको लाया, कहाँ से आया और कब आया। ठीक, तो इसका जनता में महत्व क्या है ये बारे में मैं बात करूंगा, हर चीज़ के बारे में बात करूंगा। बस क्लास में आप बने रहिए मेरे साथ शानदार जोरदार तरीके से। ठीक दोस्तों, तो चलिए, तो जनहित क्या कहता है? जनहित के बारे में मैंने कल बताया था कि जनहित कहता है कि जो जनता के हित में हो। क्या हो? जो जनता के हित में हो उसको हम जनहित में देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप कोई जनता के हित में कार्य कर रहे हैं तो वह जनहित के अंतर्गत आएगा। यदि आप कोई जनता के हित, आज मैं ये बताऊंगा कि जनहित याचिका भी क्या होती है, जिसको आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिटिगेशन। क्या? लिटिगेशन। तो भैया, तो इसके बारे में, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लिटिगेशन से ही पूछा जाता है। लिटिगेशन में ये होता है कि जनहित याचिका क्यों लगाई जाती हैं। PIL फाइल मेन होती है, PIL फाइल। तो ये PIL फाइल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में दी जाती हैं। क्यों दी जाती हैं, किस लिए दी जाती हैं, तो सब के बारे में जानकारी रखना ज़रूरी है आपको। ठीक, तो पहले समझते हैं कि जनहित होता क्या है। तो जनता के हित में जो कार्य किया जाए उसी को हम जनहित में देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपने सुप्रीम कोर्ट गए, आज आप नेता नगरियों को देखिए, वो भी जनता के हित में यदि कार्य कर रहे हैं तो वो जनहित के अंतर्गत आएगा। ठीक, नेता नगरी हैं इसलिए उनको वोट लेना है, तो वो जाहिर सी बात है जनता के हित में ही कार्य करेंगे। ठीक बबुआ, तो देखिए जनहित यही होता है। जनहित में पब्लिक इंटरेस्ट, इसमें दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? जनहित में सीधा आते हैं इसको, ये शुरू कहाँ से हुई? PIL फाइल। PIL फाइल के बाद सीधा बात करते हैं PIL फाइल। PIL पब्लिक, इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या? लिटिगेशन, जिसको हम ये भी कह सकते हैं, इसको हम लोक हितवाद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जनहित को हम लोकहितवाद भी कह सकते हैं। PIL फाइल को हम लोकहितवाद के भी नाम से जान सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है कि एक होती है ये PIL फाइल, दो होती हैं। रिट का आप नाम सुने होंगे। क्या होते हैं? रिट, WIRT, रिट, जिसको कहते हैं रिट। तो ये जो रिट होती है भैया, इसमें क्या होता है कि इसमें दो प्रकार से फाइलें जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। क्या जाती हैं? सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। कहीं आप न्याय में, कहीं आप न्यायपालिका करने गए तो उसमें दो प्रकार की फाइल जाती हैं। तो उसको डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कि यह फाइल कौन सी है। रिट क्या होती है? रिट, ये होती है रिट, इसको कहते हैं रिट। ये रिट फाइल कहाँ से जाती है, इसको और इसमें अंतर क्या है? मेन अंतर क्या होता है कि ये जो, इसको भी हम एक नाम दे देते हैं, ये पर्सनल है, पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन।
लिटिगेशन, इसका नाम ये भी हो सकता है बबुआ। तो ये पर्सनल है, ये पब्लिक है। पर्सनल और पब्लिक में अंतर क्या है वो तो आपको समझ में आता होगा, ठीक। तो पर्सनल किस लिए दी जाती हैं फाइलें? पर्सनल फाइलें वहाँ पर दी जाती हैं जब आप कोई अपने लिए कार्य करेंगे। पर्सनल फाइल वहाँ पर दी जाएंगी जब आप अपने लिए कार्य करेंगे या पब्लिक के लिए जब कार्य करेंगे, तो वो पब्लिक तब वो होगी PIL फाइल, तब वो PIL फाइल के अंतर्गत आएंगी। तो चलिए अब एक एक की बात करते हैं। पर्सनल, इसको पहले समझ लेते हैं कि बबुआ ये शुरू कहाँ से हुआ, किसने लाया। तो लाया इनको किसने? ये शुरू हुआ US से। क्या हुआ? US से इसको लाया गया इंडिया में। यूनाइटेड स्टेट से इनको लाया गया इंडिया में। यूनाइटेड स्टेट की ये जो थी, इनको ये PIL फाइल वहाँ से कॉपी की गई या लाया गया। तो इनको पहले लाया किसने? तो उनका नाम है, ध्यानपूर्वक देखिए, PN भगवती। क्या है? PN भगवती। PN भगवती द्वारा PIL फाइल को लाया गया या PL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को ये कानून यहाँ पर लाया गया। अब बात करते हैं कि ये किस संविधान में, अपने संविधान में किस अनुच्छेद पर दिया गया है। तो अनुच्छेद 21। क्या है बबुआ? अनुच्छेद 21 में PIL फाइल को बताया गया है। अनुच्छेद 21 में क्या? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21, ठीक। तो अनुच्छेद 21 में PIL फाइल को बताया गया है। लाया किनके द्वारा गया? PN भगवती। PN भगवती, जब PN भगवती के द्वारा लाया गया है। और लाया कहाँ से गया है? US में लाया गया है। और कब लाया गया है और कब ये लागू किया गया यहाँ पर? तो 1980 ईस्वी में, लगभग 1980 के लगभग इसको लागू या यहाँ पर लाया गया और इसको उपयोग करना शुरू हुआ, ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट है बबुआ, कहाँ से लाया गया, किसने लाया, किस अनुच्छेद में है और कब इसको पारित किया गया, ठीक। देखिए अब आगे चलते हैं। अब समझते हैं हम कि PIL फाइल किस तरह हम समझ सकते हैं एक सिंपल भाषा में। PIL पब्लिक और पर्सनल। तो देखिए PIL फाइल कहती क्या है कि पब्लिक वाला जब है, पब्लिक वाला जब ऊपर वाला होगा तो PIL कहेगी क्या कि यदि आप कोई पब्लिक के हित में कार्य कर रहे हैं, तब वो अगर उनके विरुद्ध पब्लिक के सापेक्ष आप जा कर के, पब्लिक के साथ जा कर के आप अगर PIL फाइल को जमा करते हैं, तब वो किसके अंतर्गत आएगा? पब्लिक के। मतलब सभी जनता के सहमति से, सभी जनताओं के सहमति से जो फाइल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दी जाती हैं, तो उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसको जारी कर देता है कि ये PIL फाइल है। क्या करता है बबुआ? PIL फाइल है। अब आप जैसे हैं, आप अगर कोई ज़मीनी मैटर है आपका, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? और आप अगर PL फाइल बना के गए तो वो PL फाइल के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि वह एक पर्सनल है। क्या है? पर्सनल है। पर्सनल है तो उसको किसके नाम से दे देगी? रिट। किसके नाम से दे देगी? रिट के नाम से उसको दे देगी हमारा न्याय कि भैया ये रिट है, ये PIL के अंतर्गत नहीं आता है। अब समझते हैं।
समझ में आ गया होगा PIL फाइल। देखिए नहीं समझ में आया, दूसरी तरह सोचिए फिर से। चलिए क्या है, अब मान लीजिए कोई 4 लोग हैं। क्या हैं? 4 लोग, 5 लोग या 5 लोग हैं, 5 लोग हैं। अब देखिए इसमें इन पांचों को क्या किया गया, इन पांचों को, ये पांचों हैं, इन्होंने कोई कानून या कुछ भी वो किया, अपने गांव में झगड़े किए, मान लो कुछ भी किए हैं। अब यह देखिए इन्होंने क्या किया कि ये कानून, ये पांचों, ये चारों ने, सिंपल भाषा में समझिए कि ये चारों को क्या किया गया, इन चारों को एक एग्ज़ाम में बैठाया गया, या कोई UPSC एग्ज़ाम सोच लीजिए जिसमें पहले प्री होता है, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। तो इन्होंने चारों ने, इन पांचों ने प्री मेंस इंटरव्यू सभी निकाल लिए। क्या मतलब? मेंस तक निकाल लिए। अब जो है इंटरव्यू की बारी आई। इंटरव्यू की बारी जब आएगी, अब जो है इन्होंने क्या किया, इंटरव्यू का जो इंटरव्यूअर होगा, जो लेगा इंटरव्यू, उसने क्या किया कि इन चारों का इंटरव्यू ले लिया और इसको छोड़ दिया। तो ये क्या कर सकता है इसको छोड़ दिया, तो भैया ये चारों थोड़ी नहीं जाएंगे PIL फाइल लेके। PIL फाइल कौन लेके जाएगा? PIL फाइल को ये लेकर जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? न्यायाधीश में लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? न्यायालय में लेके जाएगा। जब न्यायालय में लेके जाएगा तो न्यायालय क्या करेगी, इसको रिट घोषित करेगी। क्या घोषित करेगी? रिट। अब रिट क्यों घोषित करेगी? बबुआ ये अपने लिए जा रहा है। क्या कर रहा है? ये अपने लिए जा रहा है कि यह मेरा काम, ये मेरा था, ये मुझको क्यों नहीं इंटरव्यू में लिया गया, या मुझे इंटरव्यू में क्यों नहीं बुलाया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल में है ये, ठीक। तो ये हो गई आपकी रिट फाइल। अब बताइए, अब मान लीजिए क्या होता है, अब ये रिट हो गई। अब समझिए PIL फाइल क्या है। 4-5 लोग हैं। क्या हैं? मान लीजिए ये 5 लड़कियां हैं। क्या हैं? 5 लड़कियां हैं। ये पांचों ने क्या किया, सरकार ने कोई कानून चलाया या कोई नियम निकाला। क्या निकाला? देखिए सरकार ने क्या किया, इन्होंने कहा, सरकार ने क्या कहा इनसे कि लड़कियां मान लीजिए गाड़ियां नहीं चलाएंगी, उनके साथ कोई होगा तब वो चलाएगा और वह पीछे बैठेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक, समझ लीजिए कि सरकार ने नियम निकाला कि लड़कियां गाड़ी नहीं चलाएंगी, उनके जो भी बगल पीछे बैठेंगी, और जो भी चलाएगा वो कोई जेंट्स होगा। क्या होगा? जेंट्स होगा। तो ये भैया सरकारी ये नियम इन्होंने, मान लीजिए सरकार ने बना दिया। अब ये क्या की, यहाँ से एक लड़की ये गई, कहाँ गई? न्यायालय, मान लीजिए हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट में क्या किया कि ये दाखिल कर दी। क्या कर दी? दाखिल कर दी। कौन सी? PIL फाइल। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या करेगी कि इसको देखेगी कि इसने क्या किया है, कि मतलब ये सभी के लिए है या उसके अकेले के लिए है। तो जब ये सभी के लिए था, मतलब जब लड़कियाँ एक थोड़ी नहीं होंगी, समझ गए हो, एक होंगी, अब 4 ठे पीछे खड़ी हैं, तो ये ठोर पकड़ के झोकरवा हिलाए डालीगा, कहीं कि त्यापन लेके तो चली आई, इस मोर कहे नहीं लेके, ऐसा ना, तो ऐसा थोड़ी नहीं होता। देखिए तो इसने क्या किया कि एक फ़ाइल बनाई, और इसको, या लेटर को भी यहाँ पर ले लिया जाता है। लेटर को इसलिए कि कोई अगर PIL फाइल है या लेटर है, उसको दे दिया जाए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो उसको उसका पूरा मान्य हो जाएगा, इसलिए कि वो PIL फाइल है। तो इसने क्या किया कि इन सभी के लिए लड़ा।
क्या किया, इन सभी के लिए लड़ा और इनके हित के लिए लड़ी। तो इसलिए यह PIL फाइल के अंतर्गत चला जाएगा। क्या चला जाएगा, इसी को हम कहते हैं PIL फाइल। क्या कहेंगे, PIL फाइल। तो ये हो गई एग्जाम्पल। अब समझते हैं कि PIL फाइल तो हो गई, समझ गए होंगे उम्मीद है मुझे, कि यदि कोई एक इंसान के लिए, कोई पर्सनल इंसान के लिए कोई कार्य किया जाए, या पर्सनल इंसान हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाता है और उसको और वह फाइल देता है, तो वह देखेगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि ये सब चारों के, ये अकेले के हित के लिए है। अगर अकेले के हित के लिए होगा तो यह रिट के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत, रिट के अंतर्गत, और इसको रिट घोषित कर देगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि कोई कानून बनाई सरकार ने, कानून यह है कि सरकार ने कह दिया कि लड़कियां गाड़ी नहीं चलाएंगी। क्या, लड़कियां गाड़ी नहीं चलाएंगी, और लड़कियों ने प्रदर्शन कर दिया, और प्रदर्शन करके इन्होंने फाइल दी, तो वो किसके अंतर्गत आई, बबुआ एक थोड़ी नहीं है, पूरे जगह की लड़कियां हैं, तो वो क्या आ जाएगी, PIL फाइल। क्या हो जाएगी, किसके अंतर्गत आ जाएगी, जनहित। ये हो गई जनहित। तो ये किसके अंतर्गत आ गई, जनहित। तो अभी भी नहीं समझ में आया। देखिए यदि कोई गांव है, क्या है, गांव है, फॉर एग्ज़ाम्पल गांव है। देखिए फिर से देखिए, दूसरे एग्ज़ाम्पल में मैं ये बता रहा हूँ, कोई गांव है, तो बबुआ क्लास में बने रहिए, बिल्कुल PIL फाइल समझ में आएगी। जो नहीं समझ में आएगी बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो फिर से मैं इसको फिर से, पहले तो समझ में आएगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए अब देखिए सेकंड एग्जांपल में क्या ले रहा हूँ, यदि, क्या ले रहा हूँ, यदि क्या है, कोई गांव है, कोई गांव है, उसमें क्या किया गया है कि यहाँ पर कोई गांव है, यहाँ पर कोई गांव है, और यहाँ पर हाईवे गुजरा हुआ है। क्या है, हाईवे गुजरा हुआ है। यहाँ से हाईवे गया है, यहाँ पर रोड कोई गई है या हाईवे गई है। अब क्या है कि यहाँ पर लोगों का खेत है। क्या है, लोगों का खेत है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब ये लोगों का खेत इधर भी है, इधर भी है, सब है, खेत ही है, ठीक। और दूसरा गांव है, लोगों का खेत है यहाँ पर, ये दूसरे गांव के खेत हैं, दूसरे गांव के खेत हैं, ये तुम्हारा गांव है। क्या है, ये तुम्हारा गांव है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से गांव तक की, यहाँ तक की रोड नहीं गई है। क्या नहीं गई, ये जो रोड है यहाँ से रोड यहाँ तक की नहीं गई है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं मिली है रोड, ठीक। तो क्या करेगी, अब क्या है, अब गांव वाले क्या कह रहे हैं कि हमें रोड चाहिए। क्या है, हमें रोड चाहिए। तो बबुआ रोड चाहिए, तो रोड के लिए गांव वालों ने क्या किया कि ये दूसरे का खेत था, दूसरे गांव वालों का ये सब खेत हैं, तो इनके उसमें इन्होंने, गांव वालों ने एक PIL फाइल तैयार की। क्या की, PIL फाइल गांव वालों ने तैयार की। कौन सी फाइल होगी वो, PIL। अब यहाँ पर ये PIL क्यों हो जाएगी, अब वह पूरा गांव है, कोई एक इंसान पर्टिकुलर नहीं है यहाँ पर बहुत लोग हैं। ये गांव एक बसा है या एक शहर बसा है, कुछ भी मान लीजिए, ये एक गांव है जिसमें ये क्या होगा कि ये इन्होंने एक फाइल तैयार की और उसको जा कर के न्याय में दे दिया। क्या किया, न्याय में दे दिया। जब ये न्याय में दे दिए तो अब यहाँ पर न्याय क्या करेगा कि इसको PIL फाइल के अंतर्गत घोषित कर देगा। क्या घोषित कर देगा, इन्होंने क्या कहा गांव वालों ने कि हमको यहाँ से रोड चाहिए, और ये जो दूसरे गांव वालों ने हैं ये रोड नहीं दे रहे हैं,
ठीक, रोड नहीं दे रहे हैं, जिससे कि इन्होंने PIL फाइल दाखिल की और इनको रोड की आवश्यकता है, तो ये रोड बनने के लिए PIL फाइल दाखिल कर दी। तो इसको क्या कहेंगे हम? PIL फाइल। बबुआ समझ में आया? अब देखिए, अब यहाँ पर हो गई, यहाँ पर हो गई ना, यहाँ पर हो गई PIL फाइल। यहाँ से इनको रोड मिल चुकी है, ये PIL फाइल इनकी दाखिल हो चुकी है, दे चुके हैं, न्याय में सब कुछ हो चुका है। अब देखिए, अब क्या होता है कि गांव में किसी से दो इंसानों से झगड़ा हुआ। क्या हुआ? झगड़ा। अब ये है, देखिए, कहते हैं ना, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए, गांव में किन्हीं दो लोगों से झगड़ा हुआ। दो लोग कौन हैं? मान लीजिए एक राम और श्याम, खिलैया बुधैया, कुछ भी समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर गांव में कुछ भी देख लीजिए, गांव में यदि कोई पर्सनल के लिए फ़ाइल दे रहा है, गांव में यदि कोई पर्सनल के लिए, रोड के लिए या किसी के लिए फ़ाइल दे रहा है, तो वह रिट के अंतर्गत आ जाएगी। किसके अंतर्गत आ जाएगी? रिट के अंतर्गत आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अब देखिए, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ये गांव है बबुआ। यहाँ से रोड आई, क्या आई? रोड आई। अब यहाँ पर किसी का घर है, यहाँ पर किसी का घर है, पीछे घर है। क्या है? बड़े में देखिए, बड़े में देखिए, बिल्कुल समझ में आएगी PIL फाइल क्या होती है, कहाँ दिया जाता है, कैसे दिया जाता है। देखिए, ये रोड है गांव की, किसकी? ये गांव की रोड है। यहाँ पर किसी का घर है, कहाँ है? किसी का घर अभी नया नया ये बनवाना शुरू किया है। यहाँ पर इसका खेत था, इसने गांव रोड के बाहर यहाँ बनवा रहा है, जिससे कि इसके पास रास्ता नहीं है, यहाँ तक आने के लिए इसके पास रास्ता नहीं है। और यहाँ पर जो खेत है या घर है, इससे ये कह रहा है कि बबुआ आप हमको कुछ दे दो, रास्ता दे दो। तो आजकल का युग, ये कलयुग जो चल रहा है, इसमें कभो सीधी, कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, टेढ़ियाए के निकाले परत है। तो यहाँ पर बिना कानून लड़े ही बिल्कुल ना देगा भैया, इसकी ज़मीन ख़त्म हो जाएगी। तो ये क्या किया, अब ये गया, इधर भी घर है, क्या है? इधर भी घर है। अब इसका तो यहाँ पर कोई जुगाड़ नहीं है कि ये रोड तक आ सके। अब इधर रोड भी नहीं है कि रोड तक आ सके। अब इसका ना तो इधर भी खेत कुछ नहीं है। तो क्या है कि इधर जब घर बना नहीं है, घर ये बना नहीं है, आधे में घर बना है, आधे में छूटा है। क्या है? आधे में घर बना है, आधे में छूटा हुआ है। ये घर बना के रोड पे रह रहा है, जिससे कि इसको जगह नहीं दे रहा है। क्या दे नहीं रहा है? जगह नहीं दे रहा है रोड आने जाने के लिए। ठीक, तो जब ये रोड आने जाने के लिए जगह नहीं दे रहा है, इसका ये भी खेत है, ठीक, इसका ये खेत है और ये उसका घर है। ठीक बबुआ, अब देखिए यहाँ क्या करेगा, ये सीधी अंगुली से घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी से निकालेगा। क्या किएगा? ये जाएगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में फाइल देगा। तो वो कौन सी फाइल हो जाएगी? रिट फाइल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सनल के लिए कर रहा है अपना काम और इसे रोड चाहिए गांव में, जिससे ये इस रोड पर इसको चाहे एक फुट दे लेकिन दे ज़रूर। ठीक भैया, ये कह रहा है कि अभी पैसा दे दो, पैसा ले लो हमसे, रोड दे दो, तो ऐसे में थोड़ी नहीं कोई सुनता है। ठीक, तो ये क्या करेगा, एक फाइल दे, जो एक वो देगा पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको कहेंगे हम रिट। क्या कहेंगे बबुआ? रिट। तो ये हो गई आपकी रिट। तो यहाँ से क्या करेगा कि ये अपने लिए पर्सनल देगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? रिट। इसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रिट के नाम से घोषित कर देगी कि यह रिट है। क्या है? रिट है। और ये अकेले लड़ेगा। क्या करेगा? अकेले लड़ेगा, मुकदमा लड़ेगा, कुछ भी लड़ेगा ये, लेकिन अकेले लड़ेगा। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पूरे गांव वाले मिल करके इससे रोड लेने के लिए लड़ेंगे, तो ये PIL फाइल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक बबुआ, उम्मीद है मुझे समझ में आ गया होगा। गांव के उसमें है, इसलिए कि
काफ़ी बच्चे गांव से होंगे तो उनको बिल्कुल ये सब मैटर समझ में आना चाहिए, ठीक, कि कौन सी फाइल देना है, कहाँ कौन सी हो जाएगी, तो ये सब बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक। तो ये हो गई आपकी PIL फाइल। दो तरीक़ों से दी जाती है, एक पर्सनल इंसान के तरीक़ों से और एक पब्लिक द्वारा दी जाएगी। तो ये हो गई आपकी PIL फाइल। तो ऐसे दी जाती हैं आपकी PIL फाइल। अब देखिए पब्लिक जनहित के अंतर्गत पब्लिक, तो डिफिनेशन क्या कहती है आपकी जनहित की, पब्लिक इंटरेस्ट की, जनता की सुविधा एवं आवश्यकताओं से संबंधित, जनता एवं सुविधा एवं आवश्यकताओं से संबंधित मुद्दे जैसे पर्यावरण, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य आदि जनहित के अंतर्गत आते हैं। क्या है? आते हैं। तो ये हो गया, आपको मैंने बता दिया कि जाहिर सी बात है कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि कौन कौन से आएंगे, जाहिर सी बात है। दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि ये सभी मुद्दे जिनका संबंध जनता के व्यापक हितों से हो, जनहित की परिसीमा में आते हैं। क्या है? जनहित की परिसीमा में आते हैं, ठीक। चलिए अब आगे क्या है, इसमें आगे क्या कहता है, अब इसको हम क्वेश्चन से समझेंगे कि कैसे इनकी क्या होती है फाइलें। एक चीज़ और इसमें बताए दे रहा हूँ कि PIL फाइल हम दूसरे के द्वारा भी दे सकते हैं। ये भी मेन कॉन्सेप्ट है, मेन इंटरेस्टेड चीज़ है। इसमें क्या है कि PIL फाइल हम दूसरे के उसमें हेल्प करने के लिए भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि कोई बस्ती किसी जगह पर बसी हुई है और उस बस्ती का विकास नहीं हो पा रहा है, क्या है? उस बस्ती का विकास नहीं हो पा रहा है, तो वह क्या करेगा? उस बस्ती में सभी गरीब लोग बैठे हैं, सभी गरीब लोग रह रहे हैं और वो PIL फाइल देने से डर रहे हैं। काफ़ी जगह पे, काफ़ी लोगों के उसमें हर जगह पे हवालात, कोर्ट कचहरी, ये सबसे बहुत ज़्यादा लोग दूर रहते हैं, जिससे कि वो सभी डर रहे हैं। बबुआ एक नहीं गया तो दूसर को वो नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक। तो वो क्या कहेगा कि हैं लो लड़ो ना ससुरा से, नहीं केस हो जाए तो क्या पता कुछ और हो जाए, है ना, नौकरी ना मिली लौंडवा का। तो ऐसे थोड़ी नहीं होता। देखिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके विचारा हैं कि यदि उस जनता के लिए, सभी के लिए है, उस पूरी बस्ती के लिए है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वो पूरा गांव के लिए या पूरा बस्ती के लिए कुछ बनाया जा रहा है, यदि फाइल हम देने जा रहे हैं तो वो हम पूरी बस्ती के लिए देने जा रहे हैं, और जब देंगे तो वो PIL फाइल के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक बबुआ। तो इसमें ये भी हो सकता है कि किसी गरीब इंसान की या किसी गरीब व्यवस्था की, किसी गरीब लोगों की हम सेवा भी करेंगे, यदि कुछ करेंगे और वो जनता के हित में आएगा तो वो PIL फाइल के अंतर्गत आ जाएगी। क्या आएगी? PIL फाइल के अंतर्गत आ जाएगी। पब्लिक के लिए लड़ेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक और चीज़ जान लीजिए, जो बबुआ पब्लिक के लिए लड़ेगा वो ज़रूर कोनो नेता नगरी होगा जो ऐसे करेगा कि उसकी बस्ती के लिए उसमें हमें रोड बनवाना है, उसमें हमें ये ग्राम में विकास करना है, ये हमें करना है, वो करना है ना। तो वो क्या होगा, वो एक पूरी बस्ती के लिए है। क्या है? वो एक पूरी बस्ती के लिए है और वो PIL फाइल दे करके उस जगह पे काम करवा सकता है, उस जगह का पैसा डोनेट करवा करके वहाँ पर काम शुरू करवा सकता है। तो ये आ गई आपकी PIL फाइल। आप ग्राम में, गांव में जो भी कार्य हो रहे हैं, क्या है, जो भी कार्य हो रहे हैं, जो प्रधान के अंतर्गत, फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्रधान के अंतर्गत आ रहा है, जो प्रधानों के माध्यम से बनाया जा रहा है, वो सब आपका
PIL फाइल के अंतर्गत आएगा। अब प्रधान ससुरा कैसा है, अब प्रधान सब खाए पी के उलट जाए तो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या है बबुआ, ऐसा जल्दी नहीं होता है। ठीक, तो ये हो गई, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा PIL फाइल क्या हो रही है। ठीक, और एक देख लीजिए, मान लीजिए कोई विधायक विधायिका है, कुछ भी है, वो भी अपने क्षेत्र में काम करवा रही हैं, तो वो PIL फाइल के अंतर्गत आएगा। क्या है, वो भी PIL फाइल के अंतर्गत आएगा। तो इतना मुझे उम्मीद है कि PIL फाइल आपको एकदम ज़बरदस्त समझ में आई होगी और आप अपने दिमाग से सोच बूझ करके समझ करके PIL फाइल के सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक बबुआ, चलिए अब आगे बात करते हैं हम कि रिट भी समझ में आ गया होगा, दोनों भी मैं समझा दिया हूँ। रिट और PIL फाइल क्या होती हैं, दोनों को मैं बता चुका हूँ। अब चलिए, इसमें इतना ही दिया जाता है। इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है, जनता का हित किस न्यायपालिका में जोड़ा जाता है बबुआ। तो जनता का हित किस अनुच्छेद से न्यायपालिका से जोड़ा जाता है, किस अनुच्छेद में दिया हुआ है कि ये न्यायपालिका से हम जुड़ सकते हैं, जनता जुड़ सकती है। तो अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 32। क्या है, अनुच्छेद 32। क्या है बबुआ, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद में यही दिया गया है कि हम अपनी जनता के शीर्ष न्यायपालिका से जुड़ सकते हैं। क्या जोड़ता है, क्या जोड़ता है, जनता को और न्यायपालिका को जोड़ता है अनुच्छेद 32। क्या जोड़ता है, अनुच्छेद 32 जोड़ता है। ठीक, चलिए अब आगे हम क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है बबुआ। नेक्स्ट कहता है कि हम एक और उसमें देखते हैं कि यहाँ पर जनता का कहीं हित भी होता है और कहीं अनहित होता है। क्या होता है, जनता का हित भी हो रहा है और अनहित भी हो रहा है। अब देखिए, अनहित में आते हैं। अनहित में क्या है कि डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि यदि आप कोई कैनाल, कोई आप बांध का उपयोग कर रहे हैं, कोई आप बांध बना रहे हैं, यदि कोई राज्य में पानी की व्यवस्था नहीं है, ठीक, पानी की व्यवस्थाएं नहीं हैं, उसमें क्या है कि आप पानी को कलेक्ट करेंगे और तभी घर में भेजा जाएगा पानी। क्या है, पानी को ले लीजिए, है ना, कि तभी घर में भेजा जाएगा। बबुआ पानी का नाम सुन के प्यास लग गई। ठीक, चलिए, क्या है, कैनाल बता रहे थे ना हम आपको। चलिए, तो कैनाल क्या कहते हैं कि आपको यदि पानी की व्यवस्थाएं आपको देखना है, पानी की व्यवस्थाएं आपको संपूर्ण ढंग से उसको यूज़ करने के लिए, पानी की कमी है इस राज्य में, मान लीजिए कोई राज्य है, हमारे महाराष्ट्र में अधिकतर पानी की कमी होती है। वहाँ लोग क्या करते हैं कि पहले पानी को वो कर लेते हैं यूज़, बाद में करते हैं, धीरे धीरे करके यूज़ करते हैं, कलेक्ट कर करके यूज़ करते हैं। तो क्या है, यहाँ पर जनहित है, लेकिन क्या है कि हम जिस जगह पे कैनाल, अब एक इंसान पूरा साल भर का पानी कितना यूज़ करेगा, कितना वो करेगा, मतलब कितना कलेक्ट करके रखेगा, किस जगह पे पूरा साल भर का पानी कलेक्ट करेगा। तो जाहिर सी बात है, उसको हमको कलेक्ट करने के लिए सरकार जो है एक व्यवस्थाएं बनाती हैं। क्या बनाती हैं, कैनाल बनाती है और पानी को उसमें रोका जाता है। क्या है, रोका जाता है और उसमें पानी रोक करके सबके घर में सप्लाई दी जाती है, जिससे कि सब उसका उपयोग कर सकें। तो जिस जगह पर एक जगह यहाँ हित भी हो रहा है और एक अनहित भी हो रहा है, एक
PIL फाइल, एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट भी हो रहा है भैया, जनहित का भी काम कर रहा है और एक न जनहित का काम कर रहा है। न जनहित का काम क्या कर रहा है इसमें कि जहाँ पर पानी रोका गया है, जहाँ पर पानी रोके जाएंगे, अब पूरे राज्य में पानी फैलाने के लिए, पूरे राज्य में पानी फैलाने के लिए जितना पानी कलेक्ट किया गया है, उसके लिए जहाँ पर कलेक्ट किया गया है वहाँ पर क्या होगा, पेड़ की कटिंग होंगी, फसल बर्बाद होंगी, कुछ लोगों की ज़मीनें जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पर भी एक प्रकार से ये अनहित हो जाता है और हित भी होता है, तो इसमें दोनों आ जाते हैं। ठीक बबुआ, तो इसको हम PIL फाइल के अंतर्गत भी रख सकते हैं। पब्लिक इसको हम केवल जनहित के अंतर्गत रखेंगे। ठीक, जनहित के अंतर्गत रखेंगे भाई, कहीं हमारा उपयोग भी हो रहा है, कहीं दुरुपयोग हो रहा है। अब बताइए, जैसे कोई कार्य हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कार्य हो रहे हैं, यदि गंगा जी बह रही हैं, गंगा जी गंदी हैं, क्या हैं, गंगा जी एकदम गंदी करके रखे हैं, अब भी गंदी करके रख रहे हैं लोग, लेकिन ये है कि अब धीरे धीरे स्वच्छ स्वभाव और स्वच्छ होती जा रही हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्रकार से, कहीं ना कहीं एक प्रकार से इसका उपयोग किया गया, किसका भैया, PIL पब्लिक जनहित का उपयोग किया गया भैया। जनहित को देखते हुए किसी ने आवाज़ उठाई, क्या की, किसी ने आवाज़ उठाई। तो ये बात क्या है, जो आप नाम सुने होंगे PMC मेहता, MC मेहता, क्या है भैया, MC मेहता जी जो हैं, इन्होंने आवाज़ उठाई थी जनहित के लिए। किसके लिए, जनहित के लिए आवाज़ उठाई थी। किसने उठाई थी, और ये किस लिए उठाई थी कि प्रदूषण हो रहे हैं कंपनियों से, और ये पानी वगैरह, जल वगैरह सब प्रदूषित हो रहे हैं, तो उसके लिए इन्होंने PIL फाइल दिया था। सब अभी क्वेश्चन में एक तरफ से अभी नहीं समझ में आएगा, तो क्वेश्चन में सब समझ में आएगा, एक एक मैं बताते चल रहा हूँ। ठीक, तो देखिए, ये तो अभी PIL फाइल ही देख रहे थे। ठीक, तो ये हो गई आपकी PIL फाइल, ऐसे भी दे सकते हैं। कुल मिला के ये है कि आप वहाँ जनहित का, जनता का हित के लिए आप करेंगे, तो वो चाहे जो भी हो वो आपका PIL फाइल के अंतर्गत आ जाएगा, जनहित आएगा। अब चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें हमारी न्यायपालिका भी, कानून वगैरह भी आ सकते हैं। कानून वगैरह इस तरह आते हैं कि भैया कानून जो बनाए गए हैं, कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया है, लेकिन आज फिर मैं बता रहा हूँ कि कानून जो बनाए गए हैं वो किन के लिए बनाए गए हैं, आपके लिए बनाए गए हैं, हमारे लिए बनाए गए हैं। बबुआ उनका कुछ नहीं जा रहा है, पुलिस वालों का कहाँ जा रहा है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस देख लीजिए, उनका कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है ना। उनका क्या जा रहा है, वो आराम से बैठे हैं थाने में, क्या है, थाना है, हर जगह इस समय थाना बन रहे हैं, क्या है, थाना बन रहे हैं। किस लिए बन रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत हो, आपको कोई गांव में लड़ाई दंगे हो रहे हों, उसको रोकने के लिए आपके पास जल्द से जल्द पुलिस पहुंच सके। इसलिए ये किसके अंतर्गत आ गया भैया, कानून में है। कानून क्या कहता है कि जल्दी से जल्द पहुंच सकें, इसलिए आपको ये एक प्रकार से पब्लिक जनहित के अंतर्गत आ गया। इसके अंतर्गत आ गया, जनहित के अंतर्गत आ गया। अब क्या होता है यहाँ तक तो आ गया होगा कि ये पुलिस कानून भी आ जाता है, आपके कानून व्यवस्थाएं भी आती हैं। जितने कानून व्यवस्थाएं हैं, जितने स्वास्थ्य विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग में आपके ब्लॉक बन रहे हैं, ब्लॉक सरकारी उसी को कहेंगे ब्लॉक। क्या है, ब्लॉक है, ब्लॉक है, स्वास्थ्य विभाग में अंतर्गत आता है ब्लॉक। तो ये भी जनहित के अंतर्गत आता है। सरकार एक के लिए थोड़ी नहीं काम कर रही है, जनतों तो बनाई है, जब चाहे तब उठा पटक देगी, छितरा जाएंगे ना, तो ऐसा थोड़ी नहीं होता है। सरकार एक के लिए थोड़ी नहीं बनी है, कि सबके लिए बनी है। ठीक, तो ये क्या है, किसके अंतर्गत आ गया, वो जो भी कार्य योजना जो भी शुरू करेगी, जो भी कार्य यूज़ करेगी, वो किसके लिए होगा बबुआ, वो जनता के अंतर्गत आ जाएगा, और वही हो जाएगा आपका जनहित। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। अब चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो बबुआ क्वेश्चन क्या कहता है,
कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन है, सब बेहतरीन क्वेश्चन, एक के बाद एक मस्त क्वेश्चन लाया हूँ मैं। सब एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, क्वेश्चन साथ में हैं। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन में ऊपर शो हो रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन जनहित से संबंधित नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जनहित से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिया है पर्यावरण, स्वास्थ्य सुविधाएं, कानून व्यवस्था, रेस्टोरेंट एवं बार। तो देखिए, इसका आंसर आप दिमाग में सोच लीजिए, उसके बाद आप बताइए, फिर मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। इसमें आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, मैंने डेफिनेशन भी बताई है, उसके बावजूद भी अब जनहित भी समझा चुका हूँ, याचिका भी समझा चुका हूँ क्या होती है। तो आपको जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन आना चाहिए, ना आए तो कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, मैं बताऊँगा, ठीक। चलिए, तो देखिए, यहाँ पर्यावरण दिया है, स्वास्थ्य दिया है, और क्या दिया है, और दिया है कानून व्यवस्था, और क्या दिया है, बियर बार रेस्टोरेंट। जहाँ बबुआ बियर दारू पी जाए, जो पीने वाले होंगे उनको अच्छी तरह से पता होगा कि बार क्या होता है। हम तो आज तक गए नहीं हैं बबुआ, तो हमको कुछ नहीं पता, ठीक। तो चलिए, रेस्टोरेंट बार क्या होता है, रेस्टोरेंट एवं बार। तो रेस्टोरेंट बार के अंतर्गत इसमें ये बताइए कि रेस्टोरेंट बार जनहित के अंतर्गत आता है या नहीं। तो जाहिर सी बात है कि रेस्टोरेंट बार जनहित के अंतर्गत नहीं आता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि जनहित के संबंध में नहीं है, जनहित से संबंधित नहीं है। तो क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, रेस्टोरेंट एंड बार। रेस्टोरेंट बार में कोई जनता थोड़ी नहीं, हम कहने जाते हैं कोई सरकारी कार्य थोड़ी नहीं हो रहा है, क्या है, रेस्टोरेंट बार क्यों नहीं हो सकता। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेस्टोरेंट एंड बार क्यों नहीं हो सकता जनहित के अंतर्गत। तो देखिए, रेस्टोरेंट बार जो होते हैं वो प्राइवेट खुले होते हैं, क्या होते हैं, प्राइवेट, पहला है कारण, प्राइवेट खुले होते हैं, और ये सब के लिए अनहित के लिए होता है, जनहित के लिए नहीं होता, अनहित के लिए होता है। आप दारू पिएंगे तो लात खाएंगे, घरवा में क्या होगा, लतियाए जाएंगे। तो ये सब का है, जिनकी जिनकी दुल्हनियाँ होंगी वो गिरा के मारेंगी, तो वही होता है रेस्टोरेंट बार, ठीक बबुआ। तो ये होता है आपका रेस्टोरेंट बार। तो ऐसे ही होता है रेस्टोरेंट बार। अब देखिए, रेस्टोरेंट बार आप घर में, रेस्टोरेंट हो गया आपका, रेस्टोरेंट आप घर में बना के खाना खाइए, ये थोड़ी नहीं जनहित के अंतर्गत आएगा, क्या होगा, ये थोड़ी नहीं जनहित के अंतर्गत आएगा। तो रेस्टोरेंट एंड बार नहीं होगा, किसके संबंध में, जनहित के संबंध नहीं होगा। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। तो ये हो गया आपका पहला आंसर क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बबुआ, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपका कि किसी प्रदेश की सरकार अपने राज्य में नदी पर एक बड़ा बांध बनाकर ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण करना चाहती है। मैंने बता चुका हूँ, नदी में बांध बनाकर पूर्ण करना चाहती है। ऐसे क्रियाकलाप से जनहित से संबद्ध कौन सा मुद्दा सर्वाधिक विचारणीय होगा। क्या होगा, कौन सा मुद्दा भैया होगा विचारणीय। तो जनहित के अंतर्गत विचारणीय का मतलब इसमें देखिए क्या दिया है, ऑप्शन दिया है कानून व्यवस्था, वित्त, पर्यावरण, आतंकवाद। क्या है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर से, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऊर्जा बांध बनाकर ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण करना चाहती है, बांध बना करके वो आवश्यकता को पूर्ण करना चाहती है। लेकिन इसमें क्या है कि ऐसे क्रियाकलाप से जनहित से संबद्ध कौन सा मुद्दा सर्वाधिक विचारणीय होगा। हम किस चीज़ पर विचारधारा कर सकते हैं कि ये किस चीज़ पर आएगा। कानून व्यवस्था पर तो आएगा नहीं, किसी को आप कुछ कानून व्यवस्था, कानून तो करने नहीं गए, तो ये किस उस पर आएगा, पर्यावरण। क्या होगा, पर्यावरण।
आतंकवाद पर आएगा नहीं, वित्त पर आएगा नहीं, क्या होगा, पर्यावरण पर ये चीज़ होने जा रहा है। हमारे इसमें जब ये नदी नाले बनेंगे, नदी वगैरह बनेंगी, जब ये बांध बनेगा तो वो दिक्कत छल कपट किस में होगा, तो बबुआ छल कपट, पेड़ कटेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन कम होगी। तो ये सब देखिए एक प्रकार से पर्यावरण पर प्रभाव डालेगा। क्या डालेगा, पर्यावरण पर प्रभाव डालेगा। तो सरकार के विरुद्ध वो चीज़ कौन दे सकता है, जनहित के अंतर्गत आएगा। तो वो जनता जो है अपील कर सकती है, क्या कर सकती है, अपील करेगी, तो वो हो जाएगा जनहित के अंतर्गत आ जाएगा। और क्या होगा इसमें आंसर, पर्यावरण। क्या हो जाएगा, पर्यावरण। तीसरा क्या का क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा कह रहा है जीवन के पूर्ण उपभोग हेतु प्रदूषण रहित जल और वायु के उपयोग करने का मूल अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। बहुत सुंदर क्वेश्चन, मैं बता ही चुका हूँ आपको। क्या होगा, जीवन के पूर्ण उपभोग हेतु प्रदूषण रहित जल और वायु को उपयोग करने का मूल अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। आप अगर वायु या जल या प्रदूषित करेंगे तो वो किसके उसमें आएगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा। तो अनुच्छेद 32 क्या कह रहा था कि आपको कानून जोड़ता है, कानून से आप न्याय तक, हम न्याय से जुड़े हैं। किस अनुच्छेद के उसमें, 32, किसमें 32। और क्या है, प्रदूषित करने का अनुच्छेद जो है वो किस में दिया है, अनुच्छेद नंबर 21। अनुच्छेद 21 बताया हूँ आपको, इसके पहले भी बता चुका हूँ। क्वेश्चन कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकता है। आप प्रदूषित करेंगे, कुछ भी बना सकता है कि आप पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं या कुछ भी प्रदूषित कर रहे हैं, जल को प्रदूषित कर रहे हैं। गंगा में इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि आप गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं, तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आ जाएगा, किस अनुच्छेद को अंतर्गत, प्रदूषण रहित करने के लिए उसको प्रदूषित कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, अब उसको रहित करने के लिए किस अंतर्गत से आ जाएगा, तो अंतर्गत आ जाएगा बबुआ, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्लास में बने रहिए, बहुत बेहतरीन बता रहा हूँ। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और ये बिल्कुल भी आना चाहिए। क्या है, बिल्कुल आना चाहिए। ठीक, तो मेरा मतलब यही है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप प्यार बनाए रखिए और जिससे मैं जल्द से जल्द आप तक लाइव प्रसारण कर सकूं। ठीक बबुआ, तो लाइव मैं पढ़ाऊंगा तो आप वहां पर मुझसे क्वेश्चन फेस टू फेस पुटअप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट की तरह, क्या लेट आप फेस टू फेस मैं सिस्टम में देखूंगा तो वो लाइव ही हो जाएगा, एक प्रकार से फेस टू फेस मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। ठीक बबुआ, तो चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, युवकों के लिए लंबे समय तक रोजगार ना, क्या है, युवकों के लिए लंबे समय तक रोजगार ना उपलब्ध होने से कुछ ही वर्षों में बेरोजगारों की बड़ी संख्या तैयार हो जाती है। इसके कारण उत्पन्न हो सकती है, इसके कारण उत्पन्न हो सकती है, क्या दिया है, पर्यावरण समस्या, कानून व्यवस्था की समस्याएं, आतंकवाद, कुपोषण की समस्याएं। तो क्या हो जाएगा इसमें, बोलिए, कुपोषण की समस्याएं हैं इसमें, क्या है, देखिए, तो क्वेश्चन बढ़िया दिया है, फिर से क्वेश्चन पढ़िए तब समझ में आएगा। युवकों के लिए लंबे समय तक रोजगार ना उपलब्ध होने से, युवकों के लंबे समय तक, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी चल रहा है, रोजगार कुछ मिला, कुछ नहीं मिला 5 साल से, सीधी साफ सुथरी बात है बबुआ, ये है भी है एक प्रकार का, ये भी एक उसके अंतर्गत आ रहा है। ठीक, देखिए, युवकों के लिए लंबे समय तक रोजगार, अभी देखिए बिहार में
लड़के प्रदर्शन कर दिए हैं ना, तो बस बने रहिए, नहीं मिलेगा तो फिर आगे फिर सोचा जाएगा क्या होता है। युवकों के लिए लंबे समय तक रोजगार न उपलब्ध होने से कुछ ही वर्षों में बेरोजगारों की बड़ी संख्या तैयार हो जाती है। क्या है बबुआ, बहुत संख्या तैयार हो जाती है। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो युवक बहुत बड़ी संख्या में तैयार हो जाएंगे और उनकी जो है आयु भी घट जाएगी। तो क्या है, ये किसके उसमें आता है, इसके कारण उत्पन्न हो सकती है, इसके कारण उत्पन्न हो सकती है। तो किसके कारण हो सकती है उत्पन्न, तो देखिए इसमें क्या दिया है, कानून व्यवस्था की समस्याएं। बबुआ कानून व्यवस्था, आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका कानून व्यवस्था की समस्याएं, पहला चीज हो गया। जब कानून व्यवस्थाएं की समस्याएं का क्या होगा, जब कानून व्यवस्था की समस्याएं नहीं हल होंगी तो वो तुम्हारे क्या हल करेंगे। ठीक, तो दूसरा क्या कह रहा है इसमें, आतंकवाद। जब रोजगार बेरोजगार होंगे तो क्या करेंगे, वो मूड फोड़ेंगे, गोड़ टोरेंगे, क्या करेंगे, दूसरे का टोरेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से आतंकवाद के उसमें आ जाएगा, आतंकवाद की दृष्टि से देखा जाएगा। गोला बारूद करना आतंकवाद नहीं है। आप बात ठीक है, आप समझ रहे हैं कि गोला बारूद करना आतंकवाद है, वो भी आपका ठीक है। लेकिन ये है कि जब अपने ही देश में अपने ही लोग जब बेरोजगार घूमेंगे तो क्या होगा, वो एक प्रकार से आतंकवाद के रूप में काम करेंगे। भैया किसी को मारेंगे तो किस में आ जाएगा, आतंकवाद फैला रहे हैं, क्या है, आतंकवादी हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं। तो ये सब आतंकवाद में भी आता है। तो और क्या है, कुपोषण की समस्याएं, ये हो जाएंगे भैया कुपोषण के समस्याएं में, कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, किसके शिकार, कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। ठीक, अब चलते हैं आगे। जनहित समूह क्या है, जनहित समूह, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जनहित समूह क्या है। ऑप्शन दिया है, जनता के कुछ विशिष्ट कार्यों को पूरा करने में सहायक कुछ समूह, जनता के कुछ विशिष्ट कार्यों को पूरा करने में सहायक कुछ समूह, जनता के सामान्य भले एवं उभयनिष्ठ समस्याओं के निराकरण में सहायक समूह, सरकारी नीतियों को समर्थन देने वाले समूह, अपने अपने व्यक्तिगत हितों को सिद्ध करने वाले लोगों का समूह। तो क्या है इसमें, जनहित समूह क्या है, क्वेश्चन पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन है। जनहित का समूह क्या है, तो इसमें पहला ऑप्शन देखिए, समझ लीजिए, जनता के कुछ विशिष्ट कार्यों को पूरा करने में सहायक कुछ समूह। जनहित क्या कहता है, पहले बता चुका हूँ, जो जनता के हित के लिए कार्य किए जाएं वो जनहित हो जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, जनता के कुछ विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के सहायक में कुछ समूह, क्या है, कुछ विशिष्ट कार्यों को, मतलब फॉर एग्जांपल एक प्रकार से ये आ गया कि जनता के विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के सहायक समूह, कुछ ही विशिष्ट कार्य हैं जो कि आप कर रहे हैं, कुछ ही विशिष्ट कार्य कर रहे हैं, तो वो थोड़ी नहीं आएगा जनहित में। एक दो का करेंगे तो थोड़ी नहीं आएगा, सबका करिए तो आए। ठीक, दूसरा क्या कहता है, जनता के समस्या सामान्य भले एवं उभयनिष्ठ समस्याओं के निराकरण में सहायक समूह। देखिए इसमें क्या कह रहा है, जनता के सामान्य भले, सामान्य जनता भी है उसका भी भला हो, ठीक, सामान्य जनता का भी भला हो। उभयनिष्ठ समस्याएं जो हैं, उभयनिष्ठ समस्याओं में जो भी उभयनिष्ठ उनकी समस्याएं हैं उनका भी हित हो, क्या हो, जो समस्याएं उन पे आ रही हैं उनका भी हित हो, ये नहीं कि अनिहित हो, हित होना चाहिए। तो ये निराकरण उनका एक तरह से उनका काम, उन सब समस्याओं को ख़त्म करने का जो है एक परिचय होना चाहिए बबुआ। समस्या जब पूरी ख़त्म हो जाएंगी तभी तो वो यूज़ में, जब समस्याएं जब नहीं रहेंगी तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, जनहित के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा क्या है, सरकारी नीतियों
को समर्थन देने वाले समूह। अब तुम सरकारी नीति जो सरकारी द्वारा जो सरकार का उसमें वो है उसको आप समर्थन दे रहे हैं तो वो थोड़ी नहीं आएगा। सबका होना चाहिए जनहित में। अपने अपने व्यक्तिगत हितों को सिद्ध करने वाले लोगों का समूह क्या है? अपने अपने लोगों का, हम तुम्हारा कर दिए तुम हमारा कर दिए, ये थोड़ी नहीं जनहित में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जनता के सामान्य भले एवं उभयनिष्ठ समस्याओं के निराकरण में सहायक समूह। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। तो बबुआ आज क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं और क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, इससे भी बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त। मोहर लगा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो देखें या तो लाइक करिएगा या तो डिसलाइक करिएगा, ठीक, जिससे मुझे पता चले कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या समझ में आ रहा है मेरे मित्रों को या नहीं। ठीक बबुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। मैं पढ़ाऊंगा आपको, केवल क्वेश्चन ही पढ़ाऊंगा और क्वेश्चन का हल, और भी जो भी इनसे अभी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, यूपीएसआई, यूपी पीसीएस, यूपी एएसआई जो हैं, इसमें सब में जनहित से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ये ज़रूरी भी है आपको पढ़ना, और अपनी सिंपल लाइफ में भी इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक बबुआ। यदि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यदि आपको पता होना चाहिए कि ये कानून व्यवस्था क्या है, कानून या क्या है क्या नहीं है, तो इनको सबको जानना ज़रूरी भी होता है। तो ये एक प्रकार से सभी एग्ज़ामों में अधिकतर पूछा जाता है, जनहित के क्वेश्चन आते हैं। तो ये जनहित इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, और आप बने रहिए मेरे साथ। तो पर डे क्लास देखिए और पर डे बताइए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक बबुआ। तो बने रहिए, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।